Hello dear students, चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज 3.3। स्टूडेंट्स, हम इस एक्सरसाइज में पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी का यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। हम क्वेश्चन नंबर 8 तक क्वेश्चंस लास्ट लेक्चर में हमने देखा था ना। अब क्वेश्चन नंबर 9 से हम यहाँ स्टार्ट करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, इन फिगर बोथ RISK and CLUE आर पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो स्टूडेंट यहाँ देखिए, यहाँ पे दो पैरेललोग्राम मिक्स करके दिया गया है। RISK एक पैरेललोग्राम है और CLUE दूसरा पैरेललोग्राम है। दोनों पैरेललोग्राम को मिक्स जॉइन करके फिगर बनाया गया है। तो इससे उसका जो बाउंड्री है वो ट्रेपीजियम शेप में दिख रही है। ओके, RLU के जो दिख रहा है बाउंड्री लास्ट की, वो ट्रेपीजियम शेप में दिख रही है। ठीक है, तो RISK जो पैरेललोग्राम गिवन है उसका एंगल के हमको 120 डिग्री दिया है और CLUE इस पैरेललोग्राम का एंगल L 70 डिग्री गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे CE और SI दोनों लाइन एक दूसरे को O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो एंगल EOS की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। ओके, now first given that in figure RISK is a parallelogram and CLUE is second parallelogram. ठीक है, एंड इन पैरेललोग्राम RISK एंगल के 120 डिग्री, इन पैरेललोग्राम CLUE एंगल L 70 डिग्री, एंड इफ EC and SI intersect at point O, then angle EOS X. We have to find the value of x. Okay, now first in parallelogram RISK, इन पैरेललोग्राम RISK, तो ये यहाँ पहले हम डायग्राम देखेंगे। यहाँ डायग्राम में देखिए, ये पैरेललोग्राम RISK में हमको एंगल के 120 डिग्री गिवन है। हाँ, और अब हमको एंगल x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे जो ट्रायंगल EOS दिया है, ये जो ट्रायंगल दिया है, इस ट्रायंगल में ट्रायंगल EOS में जो एंगल S और एंगल E यदि हमको पता चल जाए तो ट्रायंगल में हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब यहाँ देखिए, फर्स्ट हम पैरेललोग्राम RISK, इस पैरेललोग्राम में एंगल के 120 दिया है और एंगल S और के दोनों एडजेसेंट एंगल्स है पैरेललोग्राम के। तो पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। तो ये प्रॉपर्टी लगा करके हम एंगल S की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट वी राइट इन पैरेललोग्राम RISK एंगल K plus S is equals to 180 डिग्री बिकॉज दे आर एडजेसेंट एंगल्स। तो यहाँ पे देखिए, इन पैरेललोग्राम RISK angle K plus S is equals to 180 degree, and reason is in parallelogram adjacent angles are supplementary. Okay, so angle K की वैल्यू 120 given है, so 120 plus angle S is equals to 180, then angle S is equals to 180 minus 20 60 डिग्री। अब यहाँ पे हमको एंगल S की वैल्यू 60 डिग्री आ गई, तो एंगल S को हम एंगल OSE भी बोल सकते हैं। एंगल S को हम OSE, तो एंगल OSE इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, इक्वेशन 1। अब हम डायग्राम में एक बार देख लेंगे। एंगल S, यहाँ पे देखिए एंगल S मतलब एंगल OSE, ये वाला एंगल S, तो एंगल S को हम OSE भी बोल सकते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे OSE हमारा कितना आ गया 60 डिग्री। ओके, यहाँ देखिए एंगल S OSE 60 डिग्री, इक्वेशन 1। अब फिर से हम डायग्राम की तरफ जाएंगे। देखिए, इन डायग्राम CLUE इज ए पैरेललोग्राम। यहाँ देखिए CLUE इज़ ए पैरेललोग्राम, और ये इस पैरेललोग्राम में हमको एंगल L की वैल्यू 70 डिग्री गिवन है। तो एंगल L का अपोजिट एंगल E है, तो हम एंगल E की वैल्यू निकाल सकते हैं बाय प्रॉपर्टी इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल L और एंगल E इक्वल होंगे, दैट मीन्स एंगल E 70 डिग्री का होगा। सो अभी हम इसको लिख लेंगे, इन पैरेललोग्राम CLUE एंगल E इज इक्वल्स टू एंगल L। Reason is in parallelogram opposite angles are equal, so angle E is equals to 70 डिग्री, क्योंकि एंगल L की वैल्यू 70 है, so एंगल E की वैल्यू 70 हो गई, और एंगल E को हम OES भी बोल सकते हैं। यहाँ हम डायग्राम में फिर से देखेंगे, OES इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। यहाँ देखिए OES, दिस इज
ओ ई एस इज 70 डिग्री। ओके, अब हमको एंगल ओ ई एस 70 डिग्री मालूम हो गया, एंगल ओ एस ई हमको 60 डिग्री मालूम हो गया। तो इन ट्रायंगल ई ओ एस, ये वाला जो ट्रायंगल हमारा बना है ई ओ एस, ठीक है ना, ई ओ एस, तो इस ट्रायंगल का में हमको एक्स की वैल्यू हम एंगल सम प्रॉपर्टी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो नाउ इन ट्रायंगल ई ओ एस, एंगल ई ओ एस प्लस एंगल ओ एस ई प्लस एंगल ओ ई एस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ओके, तो एंगल ई ओ एस एक्स है, एंगल ओ एस सी हमने 60 डिग्री निकाला है, एंगल ओ ई एस 70 डिग्री है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 60 प्लस 70 हो गया 130, तो एक्स प्लस 130 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। देन एक्स इज इक्वल्स टू 180 माइनस 130 कितना हो गया 50 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू 50 डिग्री आ गई। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स के लिए हमेशा ये क्वेश्चन रिपीट होता है। ओके, तो इसको एक बार फिर से रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन हाउ द फिगर इज अ ट्रेपीजियम। हाउ द फिगर इज अ ट्रेपीजियम विच ऑफ इट्स 2 साइड्स आर पैरेलल। हमको ये जो डायग्राम दिया है वो ट्रेपीजियम कैसे है उसको हमको एक्सप्लेन करना है, और यदि वो ट्रेपीजियम है उसके पैरेलल लाइंस कौन से हैं। यहाँ पे हमको डायग्राम दिया है, मतलब क्वाड्रिलेटरल दिया है KLMN। इन क्वाड्रिलेटरल KLMN एंगल L 80 डिग्री और एंगल M 100 डिग्री गिवन है। ओके, इन क्वाड्रिलेटरल KLMN एंगल L इज इक्वल्स टू 80 डिग्री एंड एंगल M इज इक्वल्स टू 100 डिग्री, ये गिवन है। तो अब यहाँ पे देखिए हियर NM एंड KL। अब यहाँ पे देखिए हमने पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी कि यदि 2 लाइन पैरेलल है और उसको ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है तो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। ओके, पर यदि हमको सिर्फ 2 लाइन गिवन है, हाँ हमको मालूम नहीं कि वो पैरेलल है कि नहीं, और यदि ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करी और ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है तो ये दोनों लाइन पैरेलल होती है। मतलब ये प्रॉपर्टी दोनों तरफ से हम यूज़ कर सकते हैं। यदि लाइन पैरेलल है तो ये दो एंगल सप्लीमेंट्री होंगे, और यदि 2 लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट कर रहे हैं और इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द एंगल सप्लीमेंट्री है तो दोनों लाइंस पैरेलल होगी। तब यहाँ पे देखिए हम डायग्राम में देख रहे हैं कि यहाँ पे हमको 2 लाइंस दी है NM और KL। ये हो गई NM और ये हो गई KL। ये 2 लाइन दी है, हमको मालूम नहीं कि ये पैरेलल है कि नहीं, ठीक है। हाँ, NM और KL 2 लाइन है, और यहाँ पे ML एक ट्रांसवर्सल है। हाँ, ML एक ट्रांसवर्सल है और एंगल L हमको 80 डिग्री गिवन है, एंगल M 180 दिया है। तो इन दोनों एंगल का सम हमारा 180 डिग्री आ रहा है। देखिए इनका एडिशन हमारा 180 डिग्री आ रहा है। ओके, तो एंगल L प्लस M 180 डिग्री है। दैट मीन्स ये जो दोनों लाइन है NM और KL ये पैरेलल होनी चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे। देखिए हियर NM एंड KL आर 2 लाइन्स एंड ML इज़ अ ट्रांसवर्सल। इधर मैंने डायग्राम भी बनाया है, देखिए NM एंड KL आर 2 लाइन्स एंड ML इज़ अ ट्रांसवर्सल। देन एंगल L प्लस M इज इक्वल्स टू 100 प्लस 80 डिग्री। दैट मीन्स एंगल L प्लस M इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यदि ये 180 डिग्री है और ये दोनों L और M एंगल कौन से एंगल फॉर्म कर रहे हैं, विच आर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। और इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल कैसे हैं, सप्लीमेंट्री है, 180 डिग्री है। इसका मतलब ये जो दोनों लाइन्स हैं ये पैरेलल होनी चाहिए। दैट मीन्स NM इज पैरेलल टू KL। अब क्वाड्रिलेटरल KLMN में दोनों लाइन अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल हो गया, तो क्वाड्रिलेटरल KLMN क्या हो जाएगा, ट्रेपीजियम हो जाएगा। सो क्वाड्रिलेटरल KLMN इज अ ट्रेपीजियम इन विच अपोजिट साइड्स NM इज पैरेलल टू KL। ओके, दिस इज NM इज पैरेलल टू KL। तो यहाँ पे हमने क्वाड्रिलेटरल को ट्रेपीजियम भी प्रूव किया और उसकी पैरेलल लाइन भी शो की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन फिगर फाइंड एंगल M इफ़ AB इज पैरेलल टू DC। अब हमको डायग्राम गिवन है, देखिए ABCD एक डायग्राम दिया गया है, इसमें AB इज पैरेलल टू DC दिया है। मतलब यदि किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स का एक पैरेलल दिया है, दैट मीन्स इट इज़ अ ट्रेपीजियम। तो क्वाड्रिलेटरल ABCD कैसा है, ट्रेपीजियम है। तो उसका हमको एंगल B 120 डिग्री गिवन है, तो एंगल C की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। ओके, सॉल्यूशन देखिए, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल B इज इक्वल्स टू 120 डिग्री एंड AB इज पैरेलल टू DC। अब हियर AB इज पैरेलल टू DC और BC इज अ ट्रांसवर्सल। ये देखिए
ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी एंड बी सी इज़ अ ट्रांसवर्सल। एंगल बी 120 डिग्री है और ये एंगल सी फाइंड आउट करना है, मतलब ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होने चाहिए, या इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ओके, देन यहाँ पे फिर से मैंने डायग्राम बनाया है। ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी एंड बी सी इज़ ए ट्रांसवर्सल, देन एंगल बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। वाई? इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल सप्लीमेंट्री। एंगल बी की वैल्यू कितनी है? 120। 120 प्लस सी इज इक्वल्स टू 180, देन एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 120 60 डिग्री। और यही हमको एंगल सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P एंड एंगल S इफ SP इज पैरेलल टू RQ इन फिगर। तब यहाँ पे देखिए हमको डायग्राम क्या गिवन है, SP इज पैरेलल टू RQ। ये SP इज पैरेलल टू RQ, ये दो लाइन हमको पैरेलल दी है और इसमें हमको एंगल Q 130 डिग्री गिवन है और एंगल R 90 डिग्री गिवन है। ओके, तो हमको क्या फाइंड आउट करना है? ये एंगल S और ये एंगल P फाइंड आउट करना है। ओके, यहाँ पे देखिए गिवन क्या है, इन ट्रेपीजियम। अब मैंने इसको ट्रेपीजियम क्यों कहा? इन ट्रेपीजियम PQRS अपोजिट साइड्स का एक पेयर पैरेलल है, SP इज पैरेलल टू QR। ये पैरेलल है इसलिए हम PQRS को ट्रेपीजियम बोल सकते हैं। SP एंड RQ अपोजिट साइड्स के पेयर हैं, ठीक है। तो ये पैरेलल है इसलिए ट्रेपीजियम हो गया और एंगल Q 130 डिग्री, एंगल R 90 डिग्री गिवन है। ओके, देन हियर इन ट्रेपीजियम PS इज पैरेलल टू RQ, या फिर हम SP इज पैरेलल टू RQ भी बोल सकते हैं, एंड PQ इज अ ट्रांसवर्सल। डायग्राम देखिए इन फिगर SP इज पैरेलल टू RQ एंड PS इज अ ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल है, मतलब हमारा डायग्राम ऐसा बन गया, ठीक है। ये हो गया PSRQ, ठीक है। अब ये 90 डिग्री गिवन है, ये दो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, दैट मीन्स दीज टू एंगल्स आर इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल एंड विच आर सप्लीमेंट्री। ये दोनों एंगल का एडिशन 180 डिग्री होगा। अब यदि एक 90 डिग्री है तो दूसरा भी 90 होना चाहिए। ओके, तो सो यहाँ पे देखिए एंगल P प्लस Q इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होना चाहिए। ओहो हो, सॉरी, पहले हमने एंगल P निकाला है, कोई बात नहीं, हम एंगल P पहले ले लेते। ओके, यहाँ देखिए डायग्राम में SP इज पैरेलल टू RQ एंड PQ इज ए ट्रांसवर्सल, मतलब हमारा डायग्राम ऐसा बन गया, ठीक है। तो ये एंगल P है और ये एंगल Q है और ये दोनों एंगल इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों सप्लीमेंट्री होंगे। तो ये यदि 130 डिग्री दिया है तो ये दूसरा एंगल हम सप्लीमेंट्री के हिसाब से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए इन ट्रेपीजियम PS इज पैरेलल टू RQ एंड PQ इज अ ट्रांसवर्सल। PQ is a transversal, then angle P plus Q is equals to 180. Reason is interior angles on the same side of the transversal are supplementary. Angle P plus angle Q 130 है is equals to 180. So angle P is equals to 180 minus 130 50 डिग्री। तो एंगल P की वैल्यू 50 डिग्री हो गई। सिमिलरली हम यहाँ पे देखिए डायग्राम में SP is parallel to RQ एंड SR इज ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे एंगल R और एंगल S क्या है, हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल एंड दे आर सप्लीमेंट्री। सो एंगल S प्लस R इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, दैट मीन्स इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो एंगल R 90 डिग्री है तो एंगल S भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम दोनों एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर इसमें हम एंगल P और S, इस डायग्राम में देखिए यदि एंगल Q 130 है, एंगल R 90 है, तो सपोज मैं एंगल S 90 डिग्री निकाल लूँ तो हम एंगल P को क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी, क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है, तो इसकी हेल्प से भी हम एंगल P की वैल्यू निकाल सकते हैं। या फिर P की वैल्यू निकाल लेते हैं, S की वैल्यू हम एंगल सम प्रॉपर्टी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो रही है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में हमने कितने टाइप के क्वाड्रिलेटरल देखे, पहले ट्रेपीजियम, सेकंड काइट और थर्ड पैरेललोग्राम। अब हम नेक्स्ट स्पेशल क्वाड्रिलेटरल लेंगे रोम्बस, ठीक है। अब यहाँ देखिए
इन रोम्बस की पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। ए पैरेललोग्राम विथ वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड रोम्बस। मतलब ऐसा पैरेललोग्राम जिसके एडजेसेंट साइड का एक पेयर इक्वल होता है तो हम उसको रोम्बस बोलते हैं। तो यहाँ देखिए डायग्राम देखिए, यहाँ पे हमको एक पैरेललोग्राम गिवन है ABCD। अब हमको मालूम है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स का पेयर इक्वल होता है, तो AB इज इक्वल्स टू DC और AD इज इक्वल्स टू BC। ठीक है, अपोजिट साइड का पेयर इक्वल है, पर ये जो एडजेसेंट साइड है AB और AD, ये AB और AD ये दो एडजेसेंट साइड है वो इक्वल नहीं है। पैरेललोग्राम में कभी भी कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स इक्वल नहीं होती। ठीक है, पर यदि एडजेसेंट साइड का एक भी पेयर सपोज AD और AB इक्वल हो जाए तो वो रोम्बस में बदल जाता है। अब देखिए, हाँ, AB लेंथ बड़ी है और AD छोटी है। अब यदि मैं AB की लेंथ AD के इक्वल करना चाहूँ तो यहाँ देखो मैंने डॉटेड लाइन गिवन है, तो यदि मैं BC को सरका के डॉटेड लाइन की जगह ले आऊँ तो AD और AB इक्वल हो जाएगा, मतलब एडजेसेंट साइड का एक पेयर इक्वल हो जाएगा। तो अब यहाँ देखिए एडजेसेंट साइड का एक पेयर इक्वल हो गया, मतलब हमारा क्या इक्वल हो गया, हाँ यहाँ AD और AB इक्वल हो गया, और AB और DC आपस में इक्वल था और AD और BC आपस में इक्वल था, मतलब चारों साइड आप ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगी। अब चारों साइड ऑटोमेटिकली इक्वल हो गई मतलब ये रोम्बस में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ देखिए डायग्राम मैंने बनाया है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, वहाँ पे एडजेसेंट साइड AD इज नॉट इक्वल्स टू AB, AD इज नॉट इक्वल्स टू AB, बट इन रोम्बस PQRS में एडजेसेंट साइड PS और PQ, यहाँ पे देखिए PS और PQ ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, एंड PQRS इज पैरेललोग्राम। PQRS पैरेललोग्राम भी है क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल है और पैरेलल है। ठीक है, PQRS पैरेललोग्राम है विथ PS इज इक्वल्स टू PQ, मतलब एडजेसेंट साइड का एक पेयर यदि हम इक्वल करने जाएंगे तो चारों साइड ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाती है, क्योंकि देखिए PQ और SR अपोजिट साइड है इसलिए इक्वल है, और यदि PS और PQ में इक्वल बोलूँगी तो PS PQ SR तीनों इक्वल हो जाएंगे, और PS और RQ अपोजिट साइड इक्वल है इसीलिए चारों साइड्स आपस में इक्वल हो जाएगी। ओके, सो PQ इज इक्वल्स टू QS इज इक्वल्स टू RS इज इक्वल्स टू PS, ऑल साइड्स आर इक्वल, इसीलिए हम उसको रोम्बस बोलेंगे। मतलब यदि हम पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड का एक पेयर इक्वल करेंगे तो चारों साइड्स ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाती है, इसीलिए हम बोलते हैं कि हम पैरेललोग्राम से रोम्बस की डेफिनेशन देते हैं। ठीक है, रोम्बस की डेफिनेशन कैसी है कि यदि किसी पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड का एक पेयर यदि हम इक्वल कर दें तो वो रोम्बस में कन्वर्ट हो जाता है। ओके ना, हमने पैरेललोग्राम से ही रोम्बस फॉर्म किया है, इसलिए रोम्बस पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज़ फॉलो करेगा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रोम्बस, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब रोम्बस में तो अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, मतलब चारों साइड इक्वल होती है, मतलब अपोजिट साइड इक्वल फॉलो हो रही है। ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि रोम्बस एक पैरेललोग्राम है, अपोजिट एंगल इक्वल होने चाहिए, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, परंतु यहाँ पे देखिए कि रोम्बस में चारों साइड इक्वल होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल, इसकी वजह से इसमें एक स्पेशल क्वालिटी आती है कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करते ही करते हैं पर वो राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। दैट मीन्स डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पे। यहाँ देखिए डायग्राम, हाँ AC और BD डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं और O पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। OA इज इक्वल्स टू OC एंड OB इज इक्वल्स टू OD एंड AC इज परपेंडिकुलर टू BD, मतलब एंगल AOB 90 डिग्री का हो गया। तो ये रोम्बस की प्रॉपर्टी है, मतलब रोम्बस पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। अपोजिट एंगल साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। पर एडजेसेंट साइड का एक पेयर इक्वल होने से उसमें स्पेशल प्रॉपर्टी क्या हो गई, ऑल साइड्स इक्वल हो गया और डायगोनल राइट एंगल पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है। ओके, ये स्पेशल प्रॉपर्टी हो जाती है उसकी। तो ये हो गया रोम्बस की प्रॉपर्टी। अब हम इस पे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे। एग्जाम्पल 7, RICE इज ए रोम्बस। ठीक है, RICE इज ए रोम्बस, फाइंड XYZ एंड जस्टिफाई योर आंसर, मतलब XYZ की वैल्यू निकालनी है और आंसर हमको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ देखिए RICE इज द रोम्बस, ये RICE। ठीक है, अब इसमें डायगोनल O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, देखिए डायगोनल RC और IE,
ये ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे हमको रोम्बस की एक साइड ER13 दी हुई है, दूसरी साइड IRZ दी हुई है, ठीक है। और डायगोनल जो हमको दिया है, डायगोनल में हमको OEX, ORY, OI5 और OC12 दिया हुआ है। ओके, तो हमको इन सब की हेल्प से XYZ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमको क्या क्या गिवन है हमने लिख लिया, ER13, OI5, OC12, OEX, ORY एंड RIZ, ठीक है। तो फर्स्ट हम रोम्बस की पहली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। इन ए रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स इक्वल हैं तो हमारा RI और ER इक्वल होना चाहिए। देखिए RI और ER और RI दोनों इक्वल होना चाहिए। यदि ER 13 है तो RI भी 13 होना चाहिए। ओके, इन ए रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर RI इज इक्वल्स टू ER मीन्स Z इज इक्वल्स टू 13। ओके, अब सेकेंड प्रॉपर्टी, इन रोम्बस डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। रोम्बस में डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब OE इज इक्वल्स टू OI एंड OR इज इक्वल्स टू OC। ओके, यहाँ पे देखिए डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, दैट मीन्स OE इज इक्वल्स टू OI, X इज इक्वल्स टू 5 एंड OR इज इक्वल्स टू OC, दैट मीन्स Y इज इक्वल्स टू 12। तो इस तरीके से रोम्बस की प्रॉपर्टी हम यूज़ करके उसके पार्ट्स की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो आप इधर तक के ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व कीजिए, एक बार फिर से वीडियो रिवाइज कीजिए और ये एग्जाम्पल हमने बताया है तब यहाँ तक के सारे क्वेश्चंस होमवर्क के नोटबुक में सॉल्व करिए। थैंक यू।